हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न लाया हूं। सामान्य विज्ञान का ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। जैसा कि मालूम है, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चंस की पर वीडियो में दे रहा हूं। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे चुका है। यदि आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने तैयारी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जीएस के। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो गोल्डन धान में पूछा गया है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है गोल्डन चावल में। ठीक है, गोल्डन चावल के बारे में जाना जाए दोस्तों, तो गोल्डन जो राइस होता है, गोल्डन धान जो होता है, ये हल्दी जैसा इसका रंग होता है। ठीक है, रंग यदि पूछा जाता है तो हल्दी जैसा इसका रंग होता है, ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में ये ध्यान रखिए कि ये जो चावल होता है ना, ठीक है, ये जो गोल्डन राइस होता है, ये सैटिवा चावल का किस्म होता है। किसका? सैटिवा। आपको ये ध्यान में रखना है, नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है किस चावल का किस्म है गोल्डन धान, तो आपको ध्यान रखना है सैटिवा चावल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसके अलावा दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन में बात की जाए तो आपके विटामिन दिए हुए हैं, और विटामिन में देखा जाए तो विटामिन ए, बी, सी, डी, आपके ई और के। ठीक है, ये 6 विटामिन मुख्य तौर पर होते हैं, और इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, 2 आधार पर है। एक वसा में विलय और एक जल में विलय। जल में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं ना दोस्तों आपके, वो होते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी विटामिन। ठीक है, और इसमें वसा में घुलनशील, तो आपको ध्यान में रखना है, एक ट्रिक याद रखिए, कीड़ा। ठीक है, इससे आप भूलेंगे नहीं। कीड़ा जो है वसा या तेल में विलय रहता है, ऐसा समझ के आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है, कीड़ा। यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी और ये वसा में विलय होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन के रासायनिक नाम से क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान में रखें विटामिन के रासायनिक नाम। जैसे आपको ट्रिक ध्यान में रखना है, रेट था एक टॉफ़ी का। ठीक है, ये आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। रेट से हो जाएगा आपका रेटिनॉल विटामिन ए का, लगातार ये दिए हुए हैं। था से हो जाएगा थायमिन विटामिन बी का। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। कैल्सीफेरॉल, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। और टॉफ़ी में टा का हो जाएगा टोकोफेरॉल विटामिन के का। और फिलिक्यूनॉन आपका हो जाएगा फी से विटामिन के का। ठीक है, इस प्रकार इनके रासायनिक नाम आपको ध्यान में रखना है। और इनके कमी से होने वाले जो मेन रोग होते हैं ना, उसको मेज़र आपको लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनसे बन जाता है कि देखिए, विटामिन ए की कमी से मेनली जो होता है आपका रतौंधी रोग होता है, मालूम ही होगा आपको। और इसके अलावा विटामिन बी से बेरी रोग होता है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से पूछ लिया जाए तो आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स जो दोस्तों होता है, जैसे आपका हड्डियों का कमज़ोर होना, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। और विटामिन ई की बात हुई है तो विटामिन ई से होता है बांझपन दोस्तों, नपुंसकता जो होता है ना, बांझपन, वो विटामिन ई की कमी से ही होता है। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, रक्त जो होता है ना, रक्त यदि कहीं पास चोट लग गई, रक्त यदि बह रहा है, खून बह रहा है, तो थक्का न जमना वो विटामिन के की कमी से होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये आपके 6 जो विटामिन दिए हुए हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। ठीक है, इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिए, वो पार्ट आप देख सकते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बॉटनी का ग्रीक भाषा में बॉटन शब्द से बना हुआ है बॉटनी। और बॉटन का जो अर्थ होता है ना ग्रीक में, ठीक है, बॉटन का अर्थ जो होता है ग्रीक में, उसका अर्थ होता है प्लांट। ठीक है, प्लांट, वनस्पति, इसीलिए बॉटनी उसका नाम पड़ा, वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक के ने सर्वप्रथम दिया था?
तो कोशिका नाम सर्वप्रथम दिया था दोस्तों, कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को प्रतिपादित किया, या कह सकते हैं सबसे पहले उपयोग किया कोशिका शब्द का। इसलिए दोस्तों इनको जो है कोशिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कोशिका का जनक कहा जाता है इन्हें। कोशिका का जनक हो, पिता हो दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आपको टिक करना है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इसके अलावा अलग अदर ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अलग ऑप्शन देखिए जो दिया है ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, केंद्रक। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेन हॉक की बात करें दोस्तों, तो पहली जीवित कोशिका की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी पूछ लिया जाए, तो पहली जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, फ्लेमिंग के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो फ्लेमिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी, पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आज का। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों, कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था अल्टमैन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करते हैं अदर ऑप्शंस की जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा गोल्जी काय की बात किया जाए तो इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका की बात हुई है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम में होता है। ठीक है, राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लियर है। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, ये आपको मालूम है पावर हाउस कहा जाता है, गोल्जी का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है कोशिका का। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखिए कि जंतु कोशिका में ये जो होता है तारक काय फॉर्म में होता है, यानी जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, तो आपको राइट करना है जंतु कोशिका। ठीक है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें बनता है सेंट्रोसोम से। और इसके अलावा यदि इसकी आकृति पूछी जाती है ना, इसकी आकृति किसके समान होती है, तारे के समान। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखने सेंट्रोसोम के बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप पेन और कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उनको लिखते चलिए। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए पोमोलॉजी कहा जाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस देखिए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। पुष्पों का अध्ययन जो विज्ञान करता है पुष्पों का, वो कहलाता है एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी की बात करें तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका, घासों का अध्ययन किया जाता है। फिनोलॉजी की बात करें तो फिनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पौधे और जानवरों में जीवन चक्र की घटनाओं के बारे में, पौधों और जानवरों की जीवन चक्र की जो घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है आपका फिनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवित कोशिका में। ठीक है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है आपका विषाणु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सॉरी, यहाँ पेडोलॉजी कर लीजिए। ठीक है, पेडोलॉजी ऐसी आपकी स्पेलिंग रहेगी, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भूमि का अध्ययन, लैंड का अध्ययन किया जाता है आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत। अदर ऑप्शन देखते हैं इसमें दोस्तों, तो फलों का अध्ययन
पोमोलॉजी के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था चट्टानों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है चट्टानों का अध्ययन। ठीक है, पौधों का अध्ययन तो आपको पादपों का मालूम ही है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यानी आज का ये 9वां क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन आपने देख लिया, पुष्पों के अंदर अध्ययन जो है दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। पौधों का अध्ययन आज का बॉटनी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जिसके जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यानी आज का 10वां क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है आज का, तंत्रिका तंत्र को किस यूनिट में नापते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंत्रिका तंत्र को नापा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन यूनिट में नापते हैं तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें नेफ्रॉन, एक आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है बी इस क्वेश्चन में, तो नेफ्रॉन के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन इससे बनता है, किडनी में यह पाया जाता है और किडनी की ये एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आज का ये, मंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल जी को जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आनुवांशिकता के जन्मदाता, आनुवांशिकता के बारे में इन्होंने परिचय कराया था, इसलिए आनुवांशिकता के जन्मदाता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के फॉर्म में ले रहे होंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, हर टेस्ट की वीडियो आपको मॉक टेस्ट में लेनी हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कितना नंबर पा रहे हैं, इससे आपको अपने तैयारी का लेवल पता चलेगा। ठीक है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है ये आपको आकलन से मालूम पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों पादप जगत के जन्मदाता आपको ध्यान में रखना है। पादप जगत यानी वनस्पति विज्ञान, आपका थियोफ्रेस्टस राइट होगा इसमें। तो पादप जगत के जन्मदाता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जीवाणुओं का जन्मदाता देखिए, जीवाणुओं का जन्मदाता आपका हो जाएगा इसमें ल्यूवेनहॉक। क्लियर है? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक जो हैं इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी, इसलिए जीवाणु का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33, यानी आज का ये 30 नंबर क्वेश्चन, ड्रोसरा किस प्रजाति का पौधा है? ड्रोसरा इंपॉर्टेंट है। ड्रोसरा जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, कीटभक्षी के अंतर्गत आता है ड्रोसरा। इसके अलावा दोस्तों कीटभक्षी के तीन एग्जाम्पल मेनली पूछे जाते हैं। ड्रोसरा एक हो गया, दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है पिचर प्लांट। क्या होता है दोस्तों? पिचर प्लांट। और थर्ड और इसका पूछा जाता है आपका यूट्रिकुलेरिया। कौन सा? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्वपोषी पौधे का एक एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है। क्या होता है? तो हरे पौधे जो होते हैं ना जितने भी, वो स्वपोषी पौधे में आते हैं, जो भोजन स्वयं का बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अल्टमैन द्वारा किसकी खोज की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अग्नाशय के बारे में कल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय। क्लियर है? इंसुलिन का स्त्रावण यहाँ से होता है अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 यानी आज का ये 15वां नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर से कौन सी धारा को उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, डीसी टू एसी, एसी धारा। ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा है ना ऑप्शन में, तो आपको प्रत्यावर्ती लिख देता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा, तो
तो आपको प्रत्यावर्ती धारा राइट करना है। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करता है अल्टरनेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यानी 60 नंबर क्वेश्चन। एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल जो हार्मोन होता है ना, वो जीवन रक्षक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रिनल, ठीक है। मास्टर हार्मोन यदि देखा जाए ना, मास्टर हार्मोन, तो मास्टर हार्मोन क्या है दोस्तों? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो मास्टर हार्मोन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा ये आज का। टाइलिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन एक एंजाइम है और ये मानव शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लार में, ठीक है। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। जब आप भोजन को चबाते हैं या हम भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, लार से जो है एंजाइम उसमें निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, लसलसा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 यानी ये 80 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन अक्सर पूछा जाता है और यही गलतियां होती हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से, जिसको डायबिटीज कहते हैं, क्लियर है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि बात किया जाए, इसमें देखिए पीलिया रोग, ठीक है। पीलिया रोग जो होता है अक्सर इससे पूछा जाता है किसकी मात्रा अधिक होने से शरीर में पीलिया रोग होता है। तो बिलीरुबिन ये नाम का ये इसकी मात्रा जो अधिक हो जाती है खून में, ठीक है। किसमें दोस्तों? खून के अंदर जब बिलीरुबिन पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीलिया नामक रोग होता है। और बिलीरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, इसलिए शरीर पीला दिखता है, ठीक है, हल्का पीला पड़ने लगता है पीलिया रोग होने पर, क्योंकि बिलीरुबिन जो इसकी मात्रा जब अधिक होगी और ये पीले रंग का होता है और खून में पाया जाता है, इसलिए हमारा शरीर पीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो पीलिया रोग के बारे में ये जानकारी ध्यान में रखिए। मधुमेह रोग जो तो दोस्तों होता है इंसुलिन की कमी के कारण। और इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो होता है अग्नाशय से, क्लियर है। अग्नाशय इसका उद्गम स्थान है, समझ सकते हैं कि स्रावर जहाँ से होता है, सोर्स जहाँ से है वो है अग्नाशय, ठीक है, इंसुलिन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 यानी आज का ये 19 नंबर क्वेश्चन। विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है। तो मसालों के घर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत। भारत अपना दोस्तों मसालों के घर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा होता है? ठीक है, कॉफ़ी पूछा गया है। तो कॉफ़ी जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी झाड़ीदार पौधे का अंतर्गत आता है कॉफ़ी। क्लियर है दोस्तों, उष्ण कटिबंधी झाड़ीदार पौधे के अंतर्गत। तो दोस्तों आज ये आपके थे टोटल 20 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपके लिए जनरल इंग्लिश की, जनरल मैथ की क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको कंटिन्यू अब मिलेंगी और मिल रही हैं दोस्तों। मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी में कराने का प्रयास करूंगा चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।